जय भीम साथियों। आज मुझे वाकई एहसास हो रहा है कि मैं पक्का अज्ञानी ही था और हूँ। कल रात भर मैं सोचता रहा कि पिछले 9 दिन में 1 तारीख के शाम से 1 अगस्त की शाम से जब ये आदेश आया दोपहर के बाद और शाम को मुझे पता चला और मैंने इसके समर्थन में पोस्ट डाली, तब से लेकर के और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जिन लोगों को हम अपना भाई समझते थे, जिनके लिए हमने सब बहुत सारे ऐसे काम किए, जिनके बहकाए में आकर के हम अपने भारतीय भाइयों को, अपने ही धर्म के लोगों को हम गालियां दे रहे थे, उनके देवी देवताओं के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके धर्म के विरुद्ध बोल रहे थे। मैं क्या रहा था? जिन लोगों के लिए हमने भाईचारा बनाने की लगातार कोशिश की, ना केवल मैंने, मुझसे भी पहले हमारे तमाम लोगों ने हमेशा चाहा कि हमारी एकता बने और हम कोशिश करते रहे कि भाई हम अपने भाइयों के साथ एकता कायम करें, लेकिन वो नहीं हो पाई। और आज जितने खतरनाक कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, जाति सूचक सब तो बहुत मामूली लग रहा है मुझे उनके सामने, कि जिस तरह के घटिया घटिया शब्दों का वो लोग मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं बोल करके। गालियाँ भी उनके सामने, कोई गालियाँ वैसे रेगुलर गालियाँ दी जाती हैं, उनसे भी वो खतरनाक शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए उनकी मानसिकता झलक रही है। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था और बाबा साहब को मैं रात भर याद कर रहा था कि बाबा साहब, हम तो जय भीम बोल करके अम्बेडकरवाद की एकता को हम आगे बढ़ाने के झंडा बुलंद कर रहे थे। हम चाह रहे थे बहुजन सत्ता कायम हो। हम अपने बड़े भाइयों को ही, उन्हीं के राजनीतिक दलों को नेता और पार्टी मान करके उनको आगे बढ़ा रहे थे। मगर आज हमारे साथ क्या हो गया ये? आज मुझे इतना दुख है इस बात का, जो मैं रात को सोच रहा था और मैं रात को 3 बजे उठ के मंथन करने लगा कि जिन अपने भाइयों को हम गालियां बक रहे थे, जो वाकई जिन्होंने हमें दिया है, गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब अपनी बात रख रहे थे, तो भले ही श्री गांधी अर्थात कांग्रेस ने विरोध किया बाबा साहब का, लेकिन वहाँ राज्य रजवाड़ों के भी, हिंदू राज्य रजवाड़ों के भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने बाबा साहब का विरोध नहीं किया। जब पृथक निर्वाचन मंडल का श्री गांधी ने विरोध किया और मामला बढ़ गया, 20 सितंबर 1932 में मामला शुरू हुआ, अनशन शुरू हुआ श्री गांधी का, और बाबा साहब के विरुद्ध एक माहौल बन गया। और जब दोनों पक्षों के बीच बिचाव की बात आई, तो ये हमारे हिंदू भाई थे, इन्होंने ही आकर के बीच बिचाव करवाया और एक महान समझौता करवाया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। बाबा साहब ने के कहने पर अगले दिन 25 सितंबर 1932 को मुंबई में हिंदुओं ने बड़ी सभा की, हिंदू अर्थात अपर कास्ट भाई, और उसमें एक प्रस्ताव पास किया। वो प्रस्ताव है, बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमने पूना पैक्ट हुआ है आपका और हमारे बीच में, हम उसको निभाएंगे और ये पूना पैक्ट की जो शर्तें हैं हम आपको ये देंगे। ये समझौता है। बाबा साहब जब सदन में बोल रहे थे, संविधान सभा में, उन्होंने अपने अधिकार SC ST के रिजर्वेशन और सब चीज़ें, यहाँ तक कि SC ST के लिए आयोग
आयोगों का भी जो उनमें प्रावधान रखा, तमाम तरह के राजनीतिक अधिकारों से लेके शैक्षणिक और नौकरियों में तमाम तरह के जो उन्होंने अधिकार उसमें लिखे। तो जो सदन में थे वहाँ पर संविधान सभा में, और जो मनोनीत सरकार थी उसमें बहुमत किसका था? ये हमारे अपर कास्ट हिंदुओं का। तो पास किसने करवाए वो सब? बहुमत से पास तो इन्होंने ही करवाए ना। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, जब मैंने रात भर मंथन किया, कि मैं तो गलत दिशा में घूम रहा था, वाकई अज्ञानी हूं। बाबा साहब कोई बड़ी वो तो नहीं थे ना कि उनको बड़ी फौज थी उनके साथ, बड़े वो थे। बाबा साहब जब शुरू कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जब उन्होंने मंदिर आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश का, ठीक है कि पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में बीच बिचाव होकर के किन्होंने उसको सॉल्व करवाया? बाबा साहब जब पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जब खूब हंगामा हुआ, पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के लिए जब कोई आगे आता है तो उसमें संघर्ष तो होता ही है, लेकिन उसको भी सॉल्व कराने वाले तो कोई होंगे। बाबा साहेब के इतने महान कामों में अगर किसी ने साथ दिया है तो हमारे लोगों ने, और हम उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं। हम जिनको हम बड़ा भाई कहते थे, उनके कहने पर उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। मैं भी एक प्रसंग देख रहा था कि इसी बात को लेकर के कीर साहब की, धनंजय कीर साहब की, बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई एक जीवन चरित्र नाम से महान पुस्तक है। उन्होंने उसमें जिक्र करा है कि जब बाबा साहब संसद में बोल रहे थे हिंदू कोड बिल के ऊपर, और बाबा साहब उसको पक्ष में थे, उन्होंने पेश किया था बिल और उसको पास करवाना चाहते थे वो हर हालत में। और जब बोलते बोलते उनको गुस्सा आ गया, जब दूसरा जो उसका पार्ट था उसको पास करने में दिक्कत आ रही थी, तो जब बोलते बोलते व्याकुल हो गए, तो उन्होंने वहाँ पर 20 सितंबर 1951 को संसद में उन्होंने एक जोरदार गर्म, वो अपने भाषण देते हुए गुस्से के लिए तो वो थे, वो गुस्से में वो महिलाओं के हक में श्री राम और सीता जी का उन्होंने परित्याग वाला वहाँ पर प्रसंग रख दिया कि श्री राम जी ने भी सीता जी का परित्याग किया था। उन्होंने कहा वो अन्याय था। महिलाओं के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने ये एग्जाम्पल कोट किया, तो वहाँ पर तमाम जो हिंदू ही थे ज़्यादातर जो सदस्य है, उन्होंने विरोध कर दिया। एक ने विरोध किया, एक हिंदू सदस्य ने विरोध करा, और बाबा साहब ने तुरंत के तुरंत माफ़ी मांगी उसी वक़्त कि मेरी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपकी किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना। बाबा साहब ने तुरंत उस प्रसंग को वापस लिया और उन्होंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और तुरंत उसको वहाँ अध्यक्ष जी ने कहा कि इस प्रसंग को, इस उल्लेख को, इस परिच्छेद से सरकारी दफ्तर से हटा दिया जाएगा, और तुरंत दोनों तरफ से माहौल शांत हो गया। अगर वो चाहते तो इस बात का बवंडर बना सकते थे हिंदू, जो कट्टर हिंदू वहाँ पर जिनको हम कहते हैं। वर्षों पुरानी वो व्यवस्था टूट रही थी, जो उनके हिंदू धर्म के मनुस्मृति के जो कायदे कानून थे, और लगातार उनको तोड़ने में भी भले ही विरोध हो रहा था, मगर उनको तोड़ने में भी हिंदुओं का ही तो हाथ था, नई व्यवस्था बनाने में, नया संविधान बनाने में। और उस समय बाबा साहब को हिंदुओं ने ही कहा आधुनिक मनु, जिसका जिक्र पूरा पाठ लिखा है धनंजय कीर साहब ने अपने उसमें जीवन चरित्र पुस्तक में। आधुनिक मनु बाबा साहब को वो दिया उनको खिताब। अभी जितना भी व्यवस्था है, हम जितना भी मर्जी बोलते हैं करते हैं, सुरक्षित है। हम किसके खिलाफ बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? और आज जब मैं देख रहा हूँ कि हमारे विरुद्ध, जब हम अपने अधिकार को
लेने के लिए 60 साल से लड़ रहे हैं, हमारे पूर्वज से लेकर के हमारे नेता, हमारे संत महात्मा, हमारे लोग कुर्बानियां दी हैं, घर तक बिक गए इस केस को लड़ने के लिए। हमारे लोगों के घर बेच बेच करके वकीलों की फीस दी है इस केस को लड़ने के लिए। मुझे फ़ोन आए बहुत सारे पंजाब से, जिन लोगों के माँ बाप ने शुरू किया था उनके भी बच्चों ने कहा जी हमने भी इसमें दिया। हमारे एक ने कहा हमारे पिताजी ने तो घर बेच करके दे दिया था समाज को कि भाई ये लो, लड़ो, चुनाव लड़ो, इसको केस को लड़ो अपने अधिकार की, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है हमारे लिए, अर्थात वो हमारे लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज जब मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पे देख रहा हूं तो कौन गाली बक रहे हैं आज, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच अर्थात संविधान के एक्सपर्ट 7 जज, जिसमें कि मुख्य हमारे न्यायाधीश भी शामिल हैं, उन्होंने आदेश दिया है ये पूरी तरह इस पे छानबीन के साथ, पूरी सुनवाई के साथ, सारे पक्षों को मौका देने के बाद जब उनको लगा कि जस्टिफाई है, ये गरीब कमजोर को मिलना चाहिए, जब उन्होंने दिया ये आदेश, और उस आदेश के विरुद्ध कौन बोल रहा है और उस आदेश के पक्ष में हम बोल रहे हैं तो हमें पागल, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, हमें संघी बोला जा रहा है, हमें आरएसएस का बोला जा रहा है, हमारे भगवान वाल्मीकि को अपमानित किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे पक्ष में कौन लोग खड़े हैं, जिनको हम गालियां दे रहे थे, जिनके धर्म को या देवी देवताओं को गाए भाए, कभी हमारे भी मन में क्रोध आ जाता, हम अपशब्द बोल देते थे, और वो हमारे ही भगवान या हमारे ही लोग हैं वो। और जो लोग हमें भड़काते थे, हमें अपना बताते थे, आज वो उस खुल करके उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, असली चेहरा दिखा दिया है। और जिनको हम अपना शत्रु मानते थे, आज वो हमारे समर्थन में खड़े हैं, डट के खड़े हैं। और जो चैनल इनके 150 से 200 से ज़्यादा बहुजन, तथा कथित बहुजन चैनल, जो एक ही जाति के लोग हैं, वो हमारी बात नहीं दिखा रहे हैं, वो एक पक्ष को ही दिखा रहे हैं। पहले हम इनको समझते थे, जब तक हम इनके नेताओं को प्रधानमंत्री बना रहे थे, इनके पार्टियों की तारीफ कर रहे थे, तो ये बुला बुला करके इंटरव्यू लेते थे। और आज ये हमें हमारा पक्ष रखने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि आप स्वतंत्र पक्ष प्रेस होने का दावा करते हो, और जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया जब तुम्हारी बात नहीं दिखाता था तो तुम इनको जातिवादी कहते थे। अब तुम कौन हो? एक तरफा दिखा रहे हो, हमें हमारा पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहे हो। और कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव और अच्छे प्रेस हैं, द मूक नायक, उन्होंने हमारी आवाज उठवाई तो उसको गालियां पकड़े भयानक भयानक। एक दलित टाइम्स, उन्होंने कल से हमारा दिखाना शुरू किया, मैं देख रहा हूं उनको इतना अपमानित किया जा रहा है। एक हमारे मीडिया, हर्ष मीडिया टीवी, उन्होंने अपने पेज पे लगा के उसको किया, उनको अपमानित कर रहे हैं। तो आज आंखें खुली हैं, आज नहीं कल रात को मैं सोया नहीं, कल रात भर मैं चिंतन में, मनन में रहा कि हम किन के खिलाफ थे, क्यों कर रहे थे हम, और जो लोग हमें अपना बता रहे थे आज उनका असली चेहरा सामने है। मुझे लगा कि मुझे अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। बाबा साहब ही नहीं, हमारे तमाम महापुरुष जिन्होंने कि इस देश में परिवर्तन की, अपने अधिकार की लड़ाई शुरू की, तब से लेकर के आज तक इस देश में बहुमत हिंदुओं ने, ताकतवर हिंदुओं ने विरोध तो करे, कई जगह झगड़े झुगड़े भी हुए, मगर उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन किया, स्वयं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया उन परिवर्तनों को, हमारे अधिकारों को। आज जो SC ST आरक्षण वगैरह, ये भी तो हिंदुओं ने ही किया है ना, या प्रकाश हिंदुओं ने ही तो माना है ना, उसको संसद में माना है, वही थे ना सारे।
तो आज हमें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। मुझे सिर्फ किसी और बात नहीं करनी है आज। मुझे खाली, मैं रात से बहुत तकलीफ़ में था, सोच में था, और रात को मुझे जब एहसास हुआ इन सब बातों का, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी गलतियों का इस विश्लेषण करना चाहिए और देश दुनिया के बीच में जाना चाहिए कि कभी भी एक तरफा बातें ना करें, कभी किसी के बहकाए में ना आए। बाबा साहब कहते थे, आंख मूंद के किसी के पीछे चलना सबसे बड़ी गुलामी है, और वो काम हमने किया। हम जिनको अपना शत्रु मान रहे थे वो मित्र निकले, और हैं मित्र, निकले नहीं हैं। तमाम परिवर्तन पिछले 100 वर्षों में उन्हीं के द्वारा हुए हैं, जो विरोध तो करते थे लेकिन मान भी लेते थे। मगर ये तो विरोध कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को गालियां बक रहे हैं। जिस न्यायिक व्यवस्था से हम आज जिंदा हैं, सीधे उस न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जिस एक सांसद को, जो बाहर वोट मांगते हुए जय वाल्मीकि चिल्लाता था, वो संसद में जय वाल्मीकि एक बार भी नहीं बोला उसने। और आज कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, ऐसा बोल रहा है। संसद में बोल रहा है। ये तो अध्यक्ष महोदय को, संसद को संज्ञान लेना चाहिए कि एक सांसद सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को वहां पर खुलेआम संसद में चुनौती दे रहा है, बजाय इसके कि रिव्यू पिटीशन डाली जाए। ये संसद के अंदर बोल रहा है। ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये संसद की मर्यादाओं के विरुद्ध है। ये तो संज्ञान लेना चाहिए संसद को। न्यायालय के फैसले को संसद के भीतर, और इतने कठोर शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ धोखा किया है। ओहो, मुझे आज विश्लेषण करना था इस बात का कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। वाकई मैं अज्ञानी हूँ, और अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक लाइन लिखी थी, मैं उसको समझ नहीं पाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन आज हम खुद ही जाति में बैठे हैं, खुद ही हम कैटेगरी बना के बैठे हैं। हम भारतीयता की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम कब बनेंगे भारत के लोग? और अब भारत के लोग बनाने के लिए मैं काम करूंगा। मेरा आने वाला सारा जीवन भारत के लोगों को भारतीय बनाने के लिए, हर तरह के जातिवाद के विरुद्ध, हर तरह के भेदभाव के विरुद्ध, तमाम भारतीयों को, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के तमाम लोग जो भारत के सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, उनको तमाम को भारतीय बनाना है। और मैं धन्यवाद अदा करूंगा जो लोग हमें अपना भाई समझ के, अपना समझ के समर्थन दे रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।